हर एक राज्य में देश की सीमाओं पर भी ऐसी दबिश जो है वो दी जा रही थी कि आखिर अमृतपाल को कैसे न कैसे गिरफ्तार किया जाए। और देखिए 36 दिन बाद जाकर अमृतपाल मिलता तो है लेकिन वो सरेंडर करता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है इस पूरी मामले को लेकर। तो 36 दिन बाद सरेंडर किया है अमृतपाल ने और पंजाब के मोगा से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे सहयोगी नकुल शर्मा से। नकुल, देखिए मोस्ट वांटेड अमृतपाल 36 दिन बाद मिला लेकिन सरेंडर किया। अब तक की पूरी जानकारी क्या है? खबर है कि पंजाब पुलिस ने भी अब ट्वीट करके अमृतपाल की गिरफ्तारी का दावा कर दिया है, पुष्टि हो चुकी है इसका मतलब? जी बिल्कुल, 36 दिनों बाद एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस पंजाब छोड़ के साथ वाले स्टेट में भी दबिश दे रही थी, दिल्ली में दबिश दे रही थी, हरियाणा में दबिश दे रही थी और आज अमृतपाल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वो भी अमृतपाल द्वारा खुद जो सरेंडर किया गया है, इसकी जानकारी रात को ही पुलिस को दे दी गई थी और सुबह स्नान करने के बाद 5 पानी का पाठ करने के बाद जो वहां पे गुरुद्वारे में श्रद्धालु आए थे, मोगा के एक रोडे गांव में श्रद्धालु आए थे, वहां पे संबोधन किया। उसके बाद जो अमृतसर की रूरल के एसएसपी थे वो पहुंचे और आला अधिकारी वहां पे पहुंचे और अमृतपाल ने सरेंडर किया। और अभी आगे क्या कार्रवाई होगी पुलिस की, क्या पुलिस अपने सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेगी या फिर अमृतपाल को सीधा असम की जेल में ले जाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। और अभी पंजाब पुलिस के जो ट्विटर हैंडल से भी इसको शेयर किया गया है कि अमृतपाल को गिरफ्तार को ऑफिशियल अभी तक कुछ कोई भी नहीं बता रहा था, लेकिन अभी ऑफिशियल पंजाब पुलिस ने जरूर बोला है कि अमृतपाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। सो अभी अमृतसर जो सूचना मिल रही है कि अमृतसर एयरपोर्ट से जो उसे अमृतपाल को असम जेल में असम ले जाया जाएगा या फिर किसी और रास्ते से असम ले जाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है पंजाब पुलिस के द्वारा, सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है पूरे पंजाब भर में। और अभी अगले प्रोसेस पर क्या कार्रवाई होगी ये अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए नकुल, पंजाब में माहौल भी बिगड़ सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप बता रहे कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में इस बात का भी इंतजार था कि इसका ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आए गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि ये खबर केवल सूत्र जानकारी दे रहे थे, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है। अगला कदम कहाँ होगा? क्योंकि अमृतपाल के ऊपर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज है, क्योंकि इससे पहले जो उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं उन सबको असम के डिब्रूगढ़ में ही रखा गया है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि अब सीधे इसको मोगा से असम ले जाया जाएगा या फिर अभी इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल, जब पिछली बार हम बात करें 2 दिन पहले की अमृतपाल की पत्नी जब यूके के लिए रवाना होने वाली थी, तो उस समय भी पुलिस द्वारा उनको वहां पे रोक दिया गया था और वहां उनके समर्थक जरूर पहुंचने शुरू हो गए थे। सो पुलिस और पंजाब सरकार द्वारा ये जरूर इस चीज को देखा जाएगा कि कहीं इसके समर्थक इकट्ठे ना होने पाए। सो इसलिए ऐसा लगता है कि उसको जल्द ही असम जेल भेजा जाएगा। किस रास्ते से भेजा जाएगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अमृतसर एयरपोर्ट के जरिए, क्योंकि पहले भी जो इसके साथी हैं उनको भी अमृतसर एयरपोर्ट के जरिए ही असम भेजा गया था। सो ऐसा माना जा रहा है कि अमृतपाल को भी अमृतसर एयरपोर्ट के जरिए ही असम भेजा जाएगा। लेकिन ये कार्रवाई पुलिस जल्द जरूर करना चाहेगी, क्योंकि समर्थक इकट्ठे ना होने पाए। सो इसलिए गुपचुप तरीके से ही असम लेके जाने की कोशिश जरूर की जाएगी। बिल्कुल, देखिए नकुल, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी अमृतपाल को गिरफ्तार करना, और जब इसने खुद सरेंडर कर दिया है, इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं? जी, इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं कि पुलिस द्वारा लगातार जो पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में छापेमारी की जा रही थी, लेकिन अमृत दोबारा अगर पंजाब में आया, क्योंकि जिस हिसाब से अमृतपाल की सीसीटीवी सामने आई थी, दिल्ली की सीसीटीवी सामने आई थी, उसके बाद दोबारा पंजाब में आया तो उसके मायने जरूर कुछ हैं। सो ये इन्हीं मायनों को जानने की पुलिस जरूर कोशिश करेगी कि आखिर इसके पंजाब में दोबारा आने का मकसद क्या है। क्योंकि जब एक बार जो इसकी वीडियो सामने आई थी नेपाल बॉर्डर के जरिए बाहर भागने की फिराक में था, सो उस समय भी पुलिस के ऑफिशियल अधिकारियों कहा गया था। लेकिन अभी अगर दोबारा पंजाब में आया है तो ये मायने जरूर जानना चाहेगी कि आगे इसके मायने क्या है।
जी। बिल्कुल देखिए नकुल, क्योंकि 36 दिन से लगातार फरार चल रहा था और जब ये मिला है तो उसने खुद सरेंडर किया है, तो खुद की गिरफ्तारी क्यों दी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर लगातार सूर्य समाचार की जो नजर है वो भी बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये संभवतः वही तस्वीर है जब और उसी हुलिये में गिरफ्तार किया गया होगा जिसमें आपको ये फिलहाल अमृतपाल दिखाया जा रहा है। यानी कि जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई है उस वक्त ये इसी हुलिये में मौजूद था और ये सूर्य समाचार आपको सबसे पहले तस्वीरें भी दिखा रहा है और साथ ही पंजाब पुलिस का वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं जिसमें पंजाब पुलिस ने ये दावा किया है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब क्या उसको उसके साथियों की तरह, पप्पलप्रीत की तरह जिसकी अभी हाल ही में गिरफ्तारी हुई थी, उन सब की तरह क्या असम के डिब्रूगढ़ ही ले जाया जाएगा, इस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल बड़ी खबर आपसे लगातार हम साझा कर रहे हैं जहां अमृतपाल सिंह को गुरुद्वारे से हिरासत में लिया गया है। एक बहुत बड़ी ये कामयाबी भी है क्योंकि लगातार ये फरार चल रहा था। लगभग 36 दिन हो चुके हैं। 18 मार्च से बताया जा रहा है कि ये फरार चल रहा था। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। लगातार इसके अलग अलग जो फुटेजेस हैं वो भी सामने आ रहे थे। अलग अलग वेशभूषा में, कभी सूट बूट में, कभी अलग अलग तरीके से इसने अपने जो हुलिया है वो भी बदला हुआ था। लेकिन अब जब ये सामने आया तो एक अलग हुलिये में आया है और इसको लेकर भी तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ इसने गिरफ्तारी तो दी अपनी और गुरुद्वारे में दी है, इसके भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन नाकामयाबी पुलिस के लिए भी है क्योंकि सरेंडर किया है अमृतपाल ने। क्योंकि पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द जो था अमृतपाल, उसको ढूंढने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। चाहे वो पंजाब की तमाम जो सीमाएं हैं वहाँ पर भी, अलग अलग राज्यों में भी, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ तक कि नेपाल तक जो है वो दबिश दी जा रही थी कि कहीं भाग तो नहीं गया देश छोड़कर अमृतपाल। लेकिन अब इसने गिरफ्तारी जो है अपनी दी है, यानी कि सरेंडर किया है और वो भी पंजाब में ही। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की। सूर्य समाचार आपको लगातार इस खबर के बारे में अपडेट देगा।